हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विवेक कुमार। आज मैं 20 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर और प्लस जीके के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके सामने डिटेल में एक्सप्रेस करूँगा। ये मेरा स्टार्टिंग है। धीरे धीरे अगर सभी को अच्छा लगा तो और भी मैं बढ़ाऊँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 13 अप्रैल 2021 तक एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2021 किस देश में हुई और इस चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यह एशिया में आने वाली, एशिया कॉन्टिनेंट में आने वाली जितने भी कंट्री हैं उनमें से एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लिया है। ये एशियन कुश्ती इसलिए कही जाती है क्योंकि ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत होती है और इसे एशियन कंट्री ही भाग लेते हैं। तो इसमें भारत की तरफ से जो महिला जीती हैं उनका नाम विनेश फोगाट है। विनेश फोगाट। और यह किस कंट्री में हुआ है तो ये आपका कजाकिस्तान में हुआ है। कजाकिस्तान, यह कजाकिस्तान देश में हुआ और भारतीय महिला विनेश फोगाट है। विनेश फोगाट है। इन्होंने एक स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक 2021 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप कजाकिस्तान देश में होता है और इसमें भारतीय महिला विनेश फोगाट ने एक स्वर्ण पदक जीता है। तो ये था पहला क्वेश्चन का जवाब। और आपको बता दें कि 2020 में राजीव गांधी पुरस्कार भी विनेश फोगाट ने जीता है। तो इससे हमें 3 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। पहला, 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक 2021 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप किस देश में हुई? कजाकिस्तान में हुई। पहला स्वर्ण पदक भारतीय महिला किसने जीता? तो विनेश फोगाट ने जीता। विनेश फोगाट कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये आपकी हरियाणा की रहने वाली हैं। ये हरियाणा की है। इन्होंने 2020 में आपका राजीव गांधी पुरस्कार भी जीता है। तो ये कुल मिलाकर आपका सारे क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक और तलवारबाजी में कौन है? तो
क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक कहने का मतलब कि नाव रेस जो होता है, उस नाव रेस में भी भारत की महिला ने पार्टिसिपेट किया और टोक्यो ओलंपिक में उन्हें क्वालिफाई किया, तो उनका नाम बताना है। और तलवारबाजी का भी टोक्यो ओलंपिक में एक महिला ने क्वालिफाई किया है, तलवारबाजी में भी उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो नाविक में और तलवारबाजी में, इन दोनों में उन महिला का नाम बताना है जो वो भारतीय महिला है। तो पहला कि नाविक में क्वालिफाई करने वाली है आपका नेत्रा कुम्नन। और तलवारबाजी में तो ये है आपकी भवानी देवी। तो नाविक में है नेत्रा कुम्नन और तलवारबाजी में भवानी देवी, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर चुकी है। अब इनको नाम से याद करना है आपको। कैसे याद करना है? तो 9 से नाविक और 9 से नेत्रा कुम्नन। तलवारबाजी तो आप याद करते होंगे कि जो हमारे देवी देवताएं हैं वो देवी तलवार भी लिए रहती हैं। कोई तो कहता है कि भवानी देवी जैसे लग रही हैं देखने में। तो याद रखना है कि तलवारबाजी अगर पूछा जाए किस महिला ने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक में, तो भवानी देवी मतलब हाथ में तलवार है, इसलिए भवानी देवी। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके एसएससी सीजीएल या जितने भी टाइप्स के एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपका करेंट अफेयर जीके आएंगे, उनमें यह हेल्पफुल होगा। मैंने कुछ चुनिंदा सवाल लिए हैं, मुझे लगा कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने शेयर लाइक्स किया तो मैं और भी टू द पॉइंट का ही जो एक्यूरेट पूछे जाने का ज़्यादा संभावना है वैसे क्वेश्चन ही लेके आऊँगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन का जवाब हो गया कि टोक्यो ओलंपिक में नाविक में क्वालिफाई करने वाली भारतीय महिला नेत्रा कुम्नन और तलवारबाजी में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली महिला भवानी देवी। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक चलेगा? पहला क्वेश्चन कि टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक चलेगा। तो ये क्वेश्चन का ये आपका तीसरा नंबर आंसर है, ये आपका दूसरा नंबर आंसर था और ये पहला नंबर आंसर था। तो ये आपका चलने वाला है 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो टोक्यो ओलंपिक है वो आपका 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक चलेगा। ये हमें याद करना है कि टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक चलेगा। तो 23 जुलाई 2021 से लेके 8 अगस्त 2021। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हाल ही में नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की महिला बैठक की क्वेश्चन गलत हो चुका है, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। हाल ही में नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ये था क्वेश्चन का पूरा मतलब कि हाल ही में
नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो साथियों, सबसे पहले हम समझेंगे कि यह नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल जो काउंसिल है इसका क्या मतलब है, ये क्यों आया है। तो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल जो है यह इसलिए आया है कि हमारे यहाँ जो भी लोग हैं वह रोजगार की खोज करें, नवाचार की खोज करें, रोजगार को किस तरह से आगे बढ़ाना है, ये सारे चीज़ उसमें आपको बताया जाएगा कि हम किस तरह का रोजगार करें, कैसे हमारा रोजगार आगे बढ़ेगा, नए नए चीज़ों के खोज के बारे में। तो ये सारा जो मीटिंग है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की जो पहली बैठक की अध्यक्षता हुई है, ये हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा की गई है, आप जानते होंगे कि पीयूष गोयल और कौन से मंत्री हैं, कौन कौन से मंत्री हैं। तो पीयूष गोयल जी आपके रेल मंत्री हैं, रेल मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी हैं। तो इन्होंने नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर 5, स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत और इसका क्या उद्देश्य है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा, स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत और इसका क्या उद्देश्य है। तो स्टैंड अप इंडिया का मतलब हुआ कि हम अपने इंडिया में खुद के पैरों, कहने का मतलब कि खुद आत्मनिर्भर बने। हम अपनी इंडिया को किस तरह से आगे की ओर बढ़ाएं, इसके लिए SC/ST महिलाओं को स्किलफुल बनाया जाएगा। इसके अंदर स्टैंड अप इंडिया का मतलब हुआ कि खुद के पैरों पर आत्मनिर्भर होना, मतलब कि खुद से रोजगार पैदा करना। उस लायक हमें पहले शिक्षा ग्रहण करना होगा, चाहे वो रोजगार से हो, नवाचार से हो, कोई भी क्षेत्र से हो, उससे पहले प्रशिक्षित किया जाएगा और वह परीक्षार्थी फिर खुद से रोजगार उत्पन्न करेगा, उद्योग लगाकर, दुकान खोलकर या कोई भी उत्पाद बनाकर। तो ये जो स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की गई है, ये आपका SC/ST के लिए किया गया था। SC/ST और महिला को स्किल प्रदान करने के लिए यह स्टैंड अप इंडिया की मुहिम चलाई गई थी। अच्छा, ये स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो ये स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की गई थी 5 अप्रैल 2016 या 5 अप्रैल 2016 में स्टार्ट की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014
को हुई और इसका उद्देश्य साफ यह था कि जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं बनती है वो हम बाहर की कंपनियों को बुलाकर या किसी भी देश की कंपनी वो हमारे यहाँ आए और यहीं पे आके बनाए और यहाँ भी बेचे और दूसरे कंट्री में भी जाके वो बेच सकती है। ये तो पहला पर्पस था इस मेक इन इंडिया का। दूसरा ये भी था कि मेक इन इंडिया में हम खुद के सामान को भी खुद से ही बनाए और अपने यहाँ बेचें और हम खुद दूसरे देश में भी जाके बेचें और आत्मनिर्भर बने। तो मेक इन इंडिया का मतलब था कि जितने भी वस्तुएं हैं वो इंडिया में ही बने, भले ही वो इंडिया से जाकर बाहर बिके लेकिन वो बने इंडिया में। इससे क्या होगा कि वो हमारे यहाँ बनेगा तो वो उसकी गुणवत्ता का परख हमें अच्छे से हो सकेगा और उसे हम अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जिससे हमारी करेंसी हमारे ही कंट्री में रह जाएगी, यानी हमारे पैसे हमारे ही देश में रह जाएंगे। दूसरे देश से हमें सामान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब ही हुआ कि वो हमारे देश में ही बना, इसका ये मतलब हुआ। तो इस तरह से मेक इन इंडिया जो है आपका 25 सितंबर 2014 में लागू होता है और इसका उद्देश्य है कि अपने यहाँ उत्पाद को बनाना इसका मोटे तौर पे ये मतलब हुआ। उसके बाद गोवा के क्वेश्चन नंबर 7, गोवा के नए राज्यपाल बनेंगे, यानी कि गोवा के नए राज्यपाल बनने वाले हैं। कौन बनने वाले हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सुनील अरोड़ा। साथियों, सुनील अरोड़ा जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन थे, उन्होंने अब राज्यपाल गोवा का बनने वाले हैं। उन्हें अब गोवा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो कि हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमीशन थे। तो इससे पहले गोवा के राज्यपाल कौन थे? तो इससे पहले गोवा के जो अतिरिक्त भार जिनको दिया गया था वो थे भगत कोश्यारी। भगत कोश्यारी अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और अब उन्हें गोवा का अतिरिक्त भार से मुक्त कर दिया जाएगा और सुनील अरोड़ा प्रत्यक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से गोवा के राज्यपाल का भार संभालेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे बताए हुए सूचनाएं आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ये मेरा अभी शुरुआती है और जैसा होगा मैं कोशिश करूँगा कि और भी कुछ आपके लिए लाऊं। मेरा अभी स्टार्टिंग है, जितना हो सका कोशिश मैंने अपने बेस्ट से बेस्ट देने की है। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।